Hello everyone. I am Professor Kaleem from Government Postgraduate Islamia College Gujranwala. Welcome to my class of Intermediate Part 2. Today we will discuss the difficult words of the first lesson, The Dying Sun. The first difficult word is immense. Immense is an adjective. An adjective is a word that describes a noun, or it can modify the meaning of a noun. तो इसका उर्दू में मतलब है बहुत ही बड़ा, और इंग्लिश में हमारे पास मैंने व्हाइट बोर्ड पर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स लिखे हुए हैं, तो वो आप व्हाइट बोर्ड पर देख सकते हैं। जैसा कि लिखा है ग्रेट, ह्यूज, जाइगेंटिक। तो ये जो है सिनोनिम्स के तौर पर फर्स्ट जो वर्ड है इमेंस के लिए, जो कि ग्रामर की रूह से एडजेक्टिव है, उसके लिए ये सिनोनिम जो है वो हमारे पास सामने आते हैं और हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास वंस अगेन एक और एडजेक्टिव है, जो कि वर्ड रेयर की शक्ल में है। तो रेयर का मतलब है नायाब, कम मिलने वाला। तो यहां हमारे पास इसके जो सिनोनिम्स हैं वो हम इसके लिए जो यूज करेंगे वो वर्ड्स जो है अनयूजुअल, अनकॉमन, ये आप वर्ड जो है वो इनका इस्तेमाल जो है बतौर सिनोनिम जो है वो कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पर हमारे पास जो वर्ड है जो कि डिफिकल्ट और इम्पोर्टेंट समझा जाता है इस लेसन के हवाले से, कई मरतबा पास पेपर्स में आ चुका है, तो वो वर्ड है सेल्डम। सेल्डम अकॉर्डिंग टू ग्रामर एक एडवर्ब है, और एडवर्ब जो है वो ग्रामर की रूह से एक वर्ब को जो है वो डिस्क्राइब करता है। ये वर्ब का जो मतलब है वो बदल सकता है। इट कैन मॉडिफाई और इट कैन ऐड समथिंग मोर टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब। तो यहां इस वर्ड सेल्डम के लिए हमारे पास जो सिनोनिम्स आते हैं सामने, हम रेयरली सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद नॉट ऑफ्टन यूज कर सकते हैं हम इसके लिए। और फिर इसके बाद हमारे पास जो वर्ड आता है वो है जी टाइड्स। Tides, according to the grammar of English, is a noun. तो noun क्या होता है आप जानते हैं। Noun is a naming word. Noun is a name of a person, place or a thing. This is the basic and simple definition of noun. और tides का मतलब है लहरें, जी लहरें। और इसके लिए हमारे पास जो सिनोनिम सामने आते हैं वो हैं waves, surge. So these are the synonyms for
दिस वर्ड टाइड्स। टाइड्स के बाद हमारे पास जो वर्ड सामने आता है इस लेसन के डिफिकल्ट वर्ड्स के अंदर, वो हम देखते हैं तो वो फ्राइटनिंग है वर्ड। फ्राइटनिंग का मतलब है, फ्राइटनिंग पहले हम ये तय कर लें कि ये ग्रामर की रूह से क्या है। तो ग्रामर की रूह से ये वंस अगेन ये एक एडजेक्टिव है जो कि नाउन की वजाहत करता है। एडजेक्टिव हमेशा नाउन के मतलब में इजाफा करता है, उसका मतलब बदल सकता है, उसको बयान कर सकता है। तो लिहाजा फ्राइटनिंग का मतलब डरा देने वाला उर्दू में, और इसके लिए जो सिनोनिम्स है हमारे पास वो आप फेयरफुल, ऑसम, टेरेबल, ये सिनोनिम्स जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए। इसके बाद हमारे पास जो एक वर्ड आता है और मजीद, दैट इज द मिल्की वे। ये असल में एक कंपाउंड नाउन है जो दो वर्ड्स के मिलने से बनता है। मिल्की वे, मिल्की वे इसका उर्दू में मतलब है कहकशां। ये जो मिल्की वे है ये कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड मतलब दो से बना हुआ, तो दो वर्ड्स के मिलने से एक वर्ड बना मिल्की वे। तो इसका उर्दू में मतलब है कि कहकशां, और इसके लिए सिनोनिम्स हमारे पास जो सामने आता है वो है गैलेक्सी। और एक और फ्रेज जो हम इसके लिए यूज कर सकते हैं वो है द कलेक्शन ऑफ स्टार्स। तो द मिल्की वे के लिए हमारे पास दो वर्ड्स जो है वो सामने आते हैं, एक गैलेक्सी और दूसरा द कलेक्शन ऑफ स्टार्स। एक और वर्ड जो हमें यहां पर मिलता है वो है जी हम्बल। हम्बल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारे यहाँ इस लेसन के हवाले से, जो कि पिछले पास्ट पेपर्स में कई मर्तबा पूछा गया है। तो हम्बल का मतलब पहले हम ये तय कर लें कि ये ग्रामर की रूह से क्या है। ये वंस अगेन एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव की मैंने डेफिनेशन आपको बता दी, समझा दी, क्लियर कर दी। एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन। एडजेक्टिव कैन मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ अ नाउन। एडजेक्टिव कैन ऐड some extra meaning to the meaning of a noun। तो इस तरह से हम इसको जो है मुख्तलिफ अंदाज में इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका उर्दू में मतलब है बहुत ही सादा, हम्बल, सादा, आजिज। और इसके लिए जो सिनोनिम्स हमारे पास सामने आती हैं वो हम सिंपल का वर्ड जो है वो यूज कर सकते हैं। सादा, सिंपल सिनोनिम के तौर पर। एक और सिनोनिम इसके लिए आप ऑर्डिनरी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारे कुछ जो है डिफिकल्ट वर्ड से इस लेसन के, जिनको मैंने देखा कि पिछले पास्ट पेपर्स में जो आपका एनुअल एग्जाम है कई मर्तबा ये आ चुके हैं और ये रिपीट होते रहते हैं। इसलिए ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप इनका मतलब समझें, इनको अंडरस्टैंड करें और इससे
आप अपनी जो वोकेबलरी है उसको इन्हांस करें। तो आज का लेक्चर यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।